जब नियोजन नीति सरकार लाई थी तो कोर्ट से रद्द हो गया। हम लोगों ने सदन के अंदर प्रोटेस्ट किया, बोला कि ये हाई कोर्ट जाएगा मसला तो स्टैंड हो जाएगा, वही हुआ। इन्हें करना कुछ नहीं है, इसी प्रकार का लगातार अनर्गल प्रलाप करके यहाँ के नौजवानों की भावना के साथ खेलना है, यहाँ के मूलवासियों के भावना के साथ खेलना है, झारखंड वासियों के भावना के साथ खेलना है। अभी सरकार ये कह रही है कि हम लोगों ने एक सर्वे किया है, ये सर्वे का आधार क्या है, कौन इसके रिस्पोंडेंट्स हैं, कितने लोग इसमें पार्टिसिपेट किए, क्या क्वेश्चन पूछा गया, इन सब चीज़ों को सरकार ने सार्वजनिक किया नहीं है। सरकार ने सिर्फ इतना कह दिया कि 72% लोगों ने कहा कि पोस्ट 2016 नियोजन नियमावली को लागू किया जाए। पोस्ट 2016 जो नियोजन नियमावली है वो आपके पोल प्रॉमिस के विरुद्ध है। तो विधानसभा जैसा लोकतंत्र के मंदिर को रोजगार नीति के चर्चा की जगह पर इन्होंने नमाज नीति ला करके उसको चर्चा कराया। फिर नौजवान जब आए तो बोले कि अभी खजाना खाली है। फिर जब आए तो इन्होंने कहा कि 32 का खतियान हम लागू करेंगे। मतलब 40% लोगों के लिए आपने ओपन टू ऑल कर दिया। बाहरी लोग अभ्यर्थी यहाँ आकर फॉर्म भरेंगे, एडमिशन ले लेंगे और फिर घूम फिर के बाद वही हो जाए। तो कहीं ना कहीं सरकार को इस पर चिंता करना चाहिए। सरकार को ये चिंता करना चाहिए कि नई नियोजन जो आपकी बनेगी खतियानी हित को देखकर बनेगी, ओपन टू ऑल ना हो। सरकार कह रही है झारखंडी हितों की बात करने वाली सरकार क्या वाकई में झारखंडी हितों की रक्षा कर पाई? क्या सरकार अपने जो वादे हैं उससे मुकर गई? जो आश्वासन, जो सपना दिखाया था उससे पीछे हट गई? आखिर क्या वजह है कि नई नियोजन नीति को सार्वजनिक करने की मांग को लेकर भाजपा के विधायक सदन में इस तरीके से सदन खत्म होने के बाद भी खड़े हैं? क्या हुआ अमित जी, सरकार से खुश नहीं हुए हैं संशोधन से? नहीं, देखिए सरकार बोलती कुछ और है, करती कुछ और है। जब नियोजन नीति सरकार लाई थी तो कोर्ट से रद्द हो गया। हम लोगों ने सदन के अंदर प्रोटेस्ट किया, बोला कि ये हाई कोर्ट जाएगा मसला तो स्टैंड हो जाएगा, वही हुआ। सरकार ने बातों को नहीं सुना। अभी सरकार ये कह रही है कि हम लोगों ने एक सर्वे किया है, ये सर्वे का आधार क्या है, कौन इसके रिस्पोंडेंट्स हैं, कितने लोग इसमें पार्टिसिपेट किए, क्या क्वेश्चन पूछा गया, इन सब चीज़ों को सरकार ने सार्वजनिक किया नहीं है। सरकार ने सिर्फ इतना कह दिया कि 72% लोगों ने कहा कि पोस्ट 2016 नियोजन नियमावली को लागू किया जाए। पोस्ट 2016 जो नियोजन नियमावली है वो आपके पोल प्रॉमिस के विरुद्ध है। उसमें 1932 खतियान का कोई बात नहीं है, वहाँ पर 50-50 का रेशियो बता रहा है। अब क्योंकि 50 जो रिजर्व कैटेगरी वो 60 हो गया है, तो मतलब 40% लोगों के लिए आपने ओपन टू ऑल कर दिया। बाहरी लोग अभ्यर्थी यहाँ आकर फॉर्म भरेंगे, एडमिशन ले लेंगे और फिर घूम फिर के बाद वही हो जाएगा। सरकार कह रही है कि हम तो रेफरेंडम कराएं, जनमत संग्रह में ऐसा रिपोर्ट आया और सरकार जो हाई कोर्ट की आपत्ति थी उसको दूर किया, कुछ नया तो किया नहीं है। रेफरेंडम जो कराया, क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन ये तो नहीं था कि तुमको उम्र कैद देंगे या फांसी देंगे। फांसी से बचने के लिए लोग उम्र कैद को चुन लिया। कौन लोग थे, रिस्पोंडेंट्स कितने थे, वही मैं बोल रहा हूँ कि आंकड़े को सरकार को सार्वजनिक करना पड़ेगा। और आपको याद होगा ये सरकार जब भी नियोजन नीति लाती है तो विवाद हो जाता है। कभी हिंदी जोड़ती है, उर्दू हटाती है, कुड़माली जोड़ती है, कुड़माली हटाती है, 10th का बैरियर लगाती है, 12th का बैरियर लगाती है, फिर हटाती है। तो सरकार खुद ही कंफ्यूज है कि आखिर सरकार करना क्या चाहती है। बीजेपी को तो खुश होना चाहिए। आप लोग अंग्रेजी और हिंदी का डिमांड कर रहे थे, वो दोनों तो पूरा हो गया। अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत भी सरकार ने जोड़ दिया। नहीं, डिमांड पूरा होने से मतलब नहीं है। मतलब ये है कि युवाओं को नौकरी मिलना चाहिए। सरकार ने अगर 5 लाख सरकारी नौकरी की बात की है तो उसको लेकर सरकार को गंभीर स्टेप उठाना चाहिए। दुर्भाग्य की बात है कि 250 से ज़्यादा सरकारी नौकरी 3-3.5 साल हो गया, इसमें सरकार ने दिया नहीं है। तो कहीं ना कहीं सरकार को इस पर चिंता करना चाहिए। सरकार को ये चिंता करना चाहिए कि नई नियोजन जो आपकी बनेगी खतियानी हित को देखकर बनेगी, ओपन टू ऑल ना हो। सरकार कह रही है हम लीगली सही होंगे, पॉलिटिकली सही होना जरूरी नहीं है मेरे लिए, हम जनता को अपना समझा लेंगे। ऐसे नहीं होगा। सरकार को लीगली पॉलिटिकली दोनों सही होना होगा, क्योंकि सरकार को पॉलिटिकल अगर यहाँ पर मैंडेट मिला है तो उसके स्टेटमेंट्स की वजह से मिला है। तो इसलिए जरूरी है सरकार खतियानी हित की बात करे, ऐसे लोगों को प्राथमिकता दे जो यहाँ झारखंडी है। और इसके लिए मुझे लगता है कि अमर बावरी कमेटी, जिसका मैं भी सदस्य था, उसके रिकमेंडेशन को इम्प्लीमेंट करेगी ज़्यादा बेहतर होगा। आपको भी लग रहा है कि नियोजन नीति में सरकार पलायन कर गई? नहीं, ये तो होना ही था। आप देखिए कि जब यूपीए सरकार जनादेश लेने के बाद सत्ता में आई तो सत्ता में लेने के साथ ही नौजवान रोजगार की बात करने लगे। तो विधानसभा जैसा लोकतंत्र के मंदिर को रोजगार नीति के चर्चा की जगह पर इन्होंने नमाज नीति ला करके उसको चर्चा कराया। फिर नौजवान जब आए तो बोले कि अभी खजाना खाली है।
फिर जब आए तो इन्होंने कहा कि 32 का खतियान हम लागू करेंगे। और तो और पूरे राज्य के जो मूलवासी है, यहाँ के आदिवासी समाज है, उसकी भावना यहाँ के मिट्टी से जुड़ा हुआ था, उनके खतियान से जुड़ा हुआ था। उस सेंटीमेंट के साथ भारतीय जनता पार्टी भी दृढ़ता के साथ उनके साथ खड़ी थी, क्योंकि अलग राज्य बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। श्रद्धेय पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी ने यहाँ के लोगों के सपनों को पूरा करने का काम किया है, और उस सपना को जब पूरा करने का काम किया तो सदन में हम आकर के इनके साथ खड़े हुए और हम लोगों ने कहा कि राज्य का एक सेंटिमेंट हो, जबकि इन्होंने सरकार कह रही है हम भले ही अभी दाल भात खा ले रहे हैं, मेरी इच्छा है बिरयानी खाने की। हमने 32 को स्थानीय नियोजन का आधार बना के भेजा है, केंद्र हमको करके नमी अनुसूची में दे दे, हम वो खाएंगे फिर बाद में। इन्हें करना कुछ नहीं है, इसी प्रकार का लगातार अनर्गल प्रलाप करके यहाँ के नौजवानों की भावना के साथ खेलना है, यहाँ के मूलवासियों के भावना के साथ खेलना है, झारखंड वासियों के भावना के साथ खेलना है, और इसी प्रकार का अनर्गल प्रलाप करके thefollowup.in like, share and subscribe. www.thefollowup.in